Okay, listen now. The homework sums. I think 2 sums were for homework, right? 2 sums था ना homework. 2 sums were for homework, बराबर है? Give me the answers for homework sum. प्लान किया? नहीं किया रहेगा ना आज? 15th and 16th. 16 में तो प्राइस ढूंढना था, तो आई थिंक एक्स राइट प्राइस इज 104.167 या 17. तो 625 डिवाइडेड बाय 6 क्या आ रहा है अपना एक्स राइट प्राइस? 166.67. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट पोर्शन? 8.3. एंड टोटल 41.67. मिला सबको? एनी डाउट्स? श्योर guys? The second one, I think there were entries, right? पहले फाइनल कॉल टू कैपिटल और बैंक टू फाइनल कॉल, उसका अमाउंट कितना आ रहा है? 2400 आ रहा है, बराबर है? 2400. एंड फिर बोनस कितने का दिया है? तो आई थिंक 4800 का बोनस है. 1385 फ्रॉम CRR, 1240 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, राइट? 2100. Okay. So 1385 from CRR, 2100 from security premium, 1240 from general reserve and 75 from PR. 2 bonus to shareholder and bonus to shareholder to equity share. मिला सबको? Any doubts in bonus or rights now? मॉड्यूल से कर लेना प्रॉब्लम. नेक्स्ट वीक इसका टेस्ट है, ठीक है? नेक्स्ट वीक में बीच में रहेगा, आफ्टर मैथ्स एंड बिफोर लॉ, ट्यूसडे और संडे के बीच में, ठीक है? बट टेस्ट तो होने वाला है. जोरदार पढ़ाई चाहिए अभी 3 महीना. थोड़ा भी टाइम पास मत करो. अगेन एंड अगेन, लाइक बोर्ड्स के लिए मैं बोलता था आपको नवंबर दिसंबर. ऐसे सीए का अभी का 3 महीना ध्यान रखो. आपको खुद को पता चला होगा जनवरी फरवरी में कितना टाइम मिला है पढ़ने के. मिला था, मिला रहेगा. बट प्रीलियम आपची वाचे क्या है? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. अभी 3 महीने में भी 2 महीना 15 दिन पकड़ के चलो, अच्छे से पढ़ो. प्रैक्टिस हार्ड, मैथ्स एमसीक्यूज लिख के करो. लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस रखो. इकोनॉमिक्स खाली आपका ऐसे पढ़ के टिक करने का. मैथ्स लिख के होएगा आपका शॉर्टकट, स्पीड बढ़ेगा. कि मैथ्स 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने. पब्लिक का क्वेश्चन ही छूट जाता है. मैथ्स में भी राइटिंग प्रैक्टिस, लॉ में भी राइटिंग प्रैक्टिस, अकाउंट में भी राइटिंग प्रैक्टिस. ऑल अबाउट राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, ओके यार, एकदम जोरदार. चलिए शुरू करते हैं. थर्ड टॉपिक आज, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Anyone remembers what are preference shares? We had discussed it in 12th standard. Fixed redemption of preference shares. Tell me. Redemption of preference shares. Preference shares और equity shares में basic differences याद है किसी को? Preference shares and equity shares. एक तो फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है यहाँ पे, राइट? इक्विटी में इज इट फिक्स्ड? फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड. कभी कम डिविडेंड रहता है, कभी ज्यादा डिविडेंड रहता है, कभी लेसर अमाउंट, कभी मोर अमाउंट. सो व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल बिलोंग्स टू द इक्विटी. All profits belong. Who are the real shareholders of the company? Who are the risk bearers of the company? Who have the voting rights? Voting rights भी इसके पास ही रहता है. इधर प्रेफरेंस को कोई वोटिंग राइट्स नहीं रहता. वोटिंग मतलब एजीएम में जो वोटिंग लेते हैं ना, बड़ा डिसीजंस होता है, जैसे ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना है, ऑडिटर्स को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है. ये सारे डिसीजंस कौन लेता है?
इक्विटी शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस एंड इक्विटी? लिक्विडेशन के वक्त पहले किसको जाता है? पहले आउटसाइडर्स, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। मैं बोला था ये लॉलीपॉप है बेचारों के लिए, इनको पहला मिलेगा लेकिन फिक्स मिलता है, जितना इनका कैपिटल है उतना ही मिलेगा। ऊपर का रिजर्व्स, लॉसेस, ये हमेशा किसको बिलोंग करता है? इक्विटी। तो रियल ओनर्स आर ओनली इक्विटी। इसको इसके बाद मिलता है, लेटर, आफ्टर प्रेफरेंस। इवन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड भी पहला किसको जाता है? प्रेफरेंस को। फर्स्ट डिविडेंड प्रेफरेंस को जाता है, उसके बाद इट गोज टू लेटर, गोज टू इक्विटी। Is it clear? So these are the main differences between preference and equity. So why will you invest in the equity share of a company and why will you invest in the preference share of a company? इक्विटी में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है, तो इक्विटी में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो दैट्स व्हाई यू गो फॉर इक्विटी। तो फिर प्रेफरेंस में क्यों डालोगे आप पैसे? फिक्स्ड इनकम करने के लिए सर्टेनिटी हो जाती है इनकम की, तो इसके लिए आप प्रेफरेंस में। डिपेंड्स ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द इन्वेस्टर। अगर आपका रिस्क हाई है, हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, यू गो फॉर इक्विटी। मीडियम रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो यू गो फॉर प्रेफरेंस। लीस्ट रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, यू गो फॉर डेट, दैट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में आपको जक मार के इंटरेस्ट मिलने ही वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस डन बाय द कंपनी। चाहे प्रॉफिट्स हो चाहे लॉसेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा कंपनी को जक मार, बराबर है। बट इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड तो होता है, सही बात। लेकिन अगर आपका कंपनी लॉसेस कर रहा है, नॉट इवन डिविडेंड भी आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? तो डिविडेंड मिलने के लिए प्रॉफिट्स होने जरूरी है, इंटरेस्ट मिलने के लिए प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है, जक मार के आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर प्रॉफिट्स हुए तो ही डिविडेंड, वरना कोई डिविडेंड भी मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रेफरेंस शेयर भी उसी कंपनी के खरीदने चाहिए जो एकदम ईयर ऑन ईयर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है और आपको डिविडेंड दे सकता है। ओके, रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है ना प्रेफरेंस पे थोड़ा हाई होता है एज कम्पेयर टू डिवेंचर्स एंड डेट्स। डिवेंचर डेट पे 10% हुआ तो प्रेफरेंस पे 11-12% होगा, इक्विटी पे फिर तो ज्यादा जो मिला हो नसीब होगा, ऐसा। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा ज्यादा होता है ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कंपेयर टू द डेट कॉम्प। अदरवाइज कोई डालेगा ही नहीं प्रेफरेंस शेयर में पैसा। आप लॉजिकली सोचोगे कि मेरे को 8% अगर डिवेंचर में मिल रहा है और 8% ही प्रेफरेंस शेयर में मिल रहा है तो मैं डिवेंचर में ही डालेगा। उधर एटलीस्ट गारंटी तो है पेमेंट की, इंटरेस्ट तो मिलेगा मेरे को इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस। प्रेफरेंस शेयर में आपको गारंटी नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो ही डिविडेंड मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं। ओके, फिर आई थिंक हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी डिस्कस किया था सीए का लास्ट टॉपिक में, है ना। 4 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने डिस्कस किए थे, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। याद है किसी को? कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एनीवन? इक्विटी में कन्वर्ट हो सकता है फ्यूचर में, यार कन्वर्ट नहीं हो सकता उसको बोलता है नॉन कन्वर्ट। व्हाट अबाउट रिडीमेबल और इररिडीमेबल? रिडीम मतलब पैसा चुका देने का इन फ्यूचर, इररिडीमेबल मतलब पैसा चुकाने वाला नहीं है। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव मतलब? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या होता है? डिविडेंड ऐड होते जाता है। पहला साल अगर डिविडेंड नहीं दिया ना तो दूसरे साल 2 साल का मिलेगा, 2 साल अगर डिविडेंड नहीं दिया तो तीसरे साल 3 साल का मिलेगा। उनको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, ठीक है। डिविडेंड क्यूमुलेटिव जमा होते जाते हैं। और उनके पास एक और राइट होता है कि अगर 2 साल तक उनको डिविडेंड ना मिले तो उनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन जाते हैं, भैया कंपनी अच्छे से चलाओ, हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। फिर होते हैं पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। एनीवन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग? नहीं, ये वोटिंग राइट से रिलेटेड नहीं है, बिग मिसकंसेप्शन और हमेशा हो ही जाता है, मेरे को भी होता था। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी ने समझो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया,
कंपनी ने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 10,000 रुपया प्रेफरेंस डिविडेंड में दे दिया, फिर बचा हुआ 90 किसका बिलोंग करता है? इक्विटी। उसमें भी प्रेफरेंस का कुछ हिस्सा है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस। मतलब जो इक्विटी का प्रॉफिट रहता है ना, उसमें भी 2-5%, 10%, whatever, they have some part. They are called as participating preferences. Even after paying their dividend, they have some share in the remaining profits. Similarly, liquidation के वक्त प्रेफरेंस का चुका दिया, बचा हुआ इक्विटी को जाएगा, उसमें भी कुछ हिस्सा प्रेफरेंस का रहता है. They are called as participating preferences. Is it clear? तो participating, non-participating, cumulative, non-cumulative, dividend जमा, non जमा, convertible, non-convertible, convert हो सकता है, convert नहीं हो सकता इक्विटी में इन फ्यूचर, एंड redeemable एंड irredeemable. Redeemable मतलब आप इस लाइफ टाइम में उसको चुका दो बिफोर द क्लोजर ऑफ द कंपनी. इररिडीमेबल मतलब कंपनी बंद होने तक उसको पैसा मिलने वाला नहीं है, ऐसा. तो इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर बैंड. इट इज नॉट अलाउड, क्योंकि बेचारा जो बंदा प्रेफरेंस शेयर में पैसा डाल रहा है, उसको आप एक तो लॉलीपॉप दे रहे हो, पहला मिलेगा ठीक है, लेकिन फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे रहे हो. और अगर इररिडीमेबल कर दिया तो उसका कैपिटल जाम, कभी लाइफ टाइम तक उसको वापस मिलने वाला नहीं है. इक्विटी भी ऐसा ही होता है, एंड तक नहीं मिलता है, बट ट्रेड होता है ना स्टॉक एक्सचेंजेस पे, एक से खरीद के दूसरे को बेच सकते हो आप, क्योंकि वो डील होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे. अगर प्रॉफिट बढ़ा तो भाव बढ़ा, प्रॉफिट घटा तो भाव घटा. प्रेफरेंस जैसे डील नहीं होते स्टॉक एक्सचेंज पे. कौन डील करेगा प्रेफरेंस जैसे? प्रेफरेंस जैसे डील हो सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे? क्यों नहीं हो सकते? क्यों फ्लक्चुएट होगा प्राइस? प्रॉफिट अगर बढ़ा भी तो भी उसको उतना ही डिविडेंड मिलने वाला, घटा तो भी उसको उतना ही मिलने वाला. वो आइदर समर पे 105, 110 फॉर योर प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज. नो वन इज गोइंग टू पे दैट. तो प्रेफरेंस शेयर में पैसा डाला और अगर वो इररिडीमेबल निकला तो साला जाम, लाइफ टाइम तक गया पैसा. समझ में आ रहा है? डिविडेंड मिला तो नसीब, प्रॉफिट मेकिंग है तो, लॉस मेकिंग है तो वो भी गया, इनडायरेक्टली तो पैसा ही डूब गया. तो इसलिए इंडिया में लिमिट सेट किया हुआ है 20 साल का. कितने टाइम का? 20 साल का लिमिट है फॉर प्रेफरेंस शेयर्स. 20 साल के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होना और होना ही चाहिए. अगर रिडीम नहीं हुआ तो इश्यू करने ही नहीं देंगे आपको, क्लॉज में ही डालना पड़ता है. इज इट क्लियर? रिडेम्पशन क्लॉज में डालना पड़ता है कि भैया 20 साल के अंदर रिडीम करना पड़े. 5 साल, 10 साल, 15 साल लाइन लिमिट डाल के रखो, उतने टाइम बाद पैसा चुका. इक्विटी कभी रिडीम होता है? इक्विटी कभी रिडीम होता है? इक्विटी लाइफ टाइम तक कंपनी में पड़ा रहता है, एंड में ही पैसा मिलता है. प्रेफरेंस लाइफ टाइम तक नहीं रहता, 20 साल मैक्स, उसके अंदर रिडीम हो जाता है, वापस मिल जाता है पैसा. ओके. इक्विटी आप ट्रेड कर सकते हो, आप छूट सकते हो, कोई दूसरा बकरा मिल गया उसको शेयर होल्डर बना दो, आप निकल जाओ. इज इट क्लियर? बट प्रेफरेंस में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए रिडीमेबल. इंडिया हैज ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, नॉट इट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडेम्पशन? पैसे वापस करना. व्हाट इज द जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर अगर इश्यू किया બરાબર છે, તો રીડીમ કરવાની શું એન્ટ્રી થશે? यही तो है चैप्टर. आपको एंट्री करनी है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, आपको एंट्री करनी है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन. बस આટલું જ. આટલું તો થોડું બધા બેસિક यही है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज व्हाट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक. बेसिक समझ में आया? कैपिटल घटा, पैसा गया. ओके. नाउ देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. समथिंग दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. ये हमने डिबेंचर्स के वक्त किया था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. याद है किसी? वो लॉस ऑन इश्यू को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मारते थे. उसका मतलब आप प्रॉमिस करते थे कि इन फ्यूचर जब आप रिडीम करोगे ना तब ज्यादा पे करोगे. 100 रुपया तो उसको 110 दोगे, 115 दोगे, 105 दोगे. रिमेंबर? तो ज्यादा पे करने का प्रॉमिस किया जाता था. दैट्स कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. दैट इज नॉट सिक्योरिटीज प्रीमियम.
What is the difference between security premium and premium on redemption? सिक्योरिटी प्रीमियम देता है मतलब जब सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब आप जब इश्यू कर रहे हो आपको हायर प्राइस मिल रहा है, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। रिडेम्पशन मतलब आप फ्यूचर में प्रॉमिस कर रहे हो यू विल बी पेइंग एक्स्ट्रा मोर, दैट्स कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इज इट क्लियर? फर्क समझ में आया? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन means you are promising to pay something extra in future. Okay? डिबेंचर के वक्त है ना, वो इश्यू के वक्त ही प्रॉमिस करना पड़ता था कि हाँ आज इश्यू कर रहे हैं, फ्यूचर में 10 साल बाद जब रिडीम करेंगे इतना प्रीमियम पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर में वो इनिशियल प्रॉमिस का जरूरत नहीं होता, मतलब इनिशियली इश्यू के वक्त वहां पे कोई एंट्री करने की जरूरत, रिडीम करते वक्त कंपनी को लगे कि प्रॉफिट्स हैं बड़े हुए हैं तो चलो कुछ ज्यादा दे देते हैं, इनका भला हो, खुश रहे बेचारे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रीमियम रिडेम्पशन के वक्त ही डिसाइड होता है, चुकाने के वक्त ही डिसाइड होता है। इश्यू के वक्त को डिसाइड होता करना है तो कर सकते हो, वो भी कर सकती है कंपनी, और जनरली करती नहीं, शेयर्स होते इसके लिए नहीं करती, इनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो प्रीमियम होता है वो एंडिंग में ही डिसाइड होता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने, लेट्स से देयर आर 1000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100, इनका जनरली फेस वैल्यू 100 होता है, तो 1 लाख रुपए के रिडीम करना है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं, हम इनको 1 लाख नहीं 10% और देंगे, तो कितना चुकाओगे आप? 1,10,000 चुकाओगे। बात समझ में आई? 10,000 क्या होता है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। That is like an expense for the company. That is like an expense for the company. So कैपिटल चुकाने की एंट्री तो सिंपल है, कैपिटल टू बैंक। प्रीमियम चुकाने की एंट्री क्या हो? प्रीमियम टू बैंक। तो अगर क्लब करोगे तो क्या मिलेगा? कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट टू बैंक, और टोटल पैसा जाएगा 1,10,000। ये दो चीजें समझ में आई? पक्का? कैपिटल चुकाने की एंट्री कैपिटल टू बैंक, प्रीमियम चुकाने की एंट्री प्रीमियम टू बैंक, कैपिटल घटा लायबिलिटी घटा एसेट घटा, बराबर छे? बराबर छे? अभी प्रीमियम चुकाने की एंट्री प्रीमियम टू बैंक। व्हाट इज द प्रीमियम फॉर द बिजनेस? एक्सपेंस। बात समझ में आई? पक्का पक्का? हेलो हेलो हेलो। अब यही एंट्री डायरेक्टली नहीं की जाती, डिबेंचर्स में याद है ना, इंटरेस्ट की एंट्री, डिबेंचर इंटरेस्ट टू होल्डर्स एंड देन होल्डर्स टू, कल भी एक बताई थी मैंने आपको बोनस के वक्त 2 पार्ट, इसमें भी 2 पार्ट्स में तो बता सकता आपको आती है, चर्चा मत करो, यू नो दिस एंट्री। What is the entry if we do this in 2 parts? Think. पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सर ऐसा क्यों किया? अरे भाई एक दिन में नहीं होता, एक दिन में पूरा पेमेंट नहीं होता है, पहले डिसाइड होता है कितना पे होगा, उस दिन ये एंट्री की जाती है पेएबल एंड देन यू एक्चुअली पे। सो दिस इज 1,10,000. देखो कंसेप्ट समझो, एंट्री तो क्या है, आराम से बन जाएगी, कंसेप्ट क्लियर रखो, एंट्रीज आर नॉट डिफिकल्ट। समझ में आया? तो वही हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कट हो रहा है यहाँ पे बीच में, तो यू आर लेफ्ट विद कैपिटल डेबिट प्रीमियम डेबिट टू बैंक। बात समझी? पक्का? अब आता है ये मेन चीज यही है, रिडेम्पशन में यही होता है, ठीक है। अब वो बहुत जिंदी चीज है, वो आपने बहुत बार की है। अभी रिडेम्पशन के लिए समझो पैसे की जरूरत है, तो आप शायद कोई इन्वेस्टमेंट्स बेचो, पैसे इकट्ठा करो, फिर रिडीम करो। तो व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? बैंक इन्वेस्टमेंट। अगर लॉस हुआ तो उसमें बैंक लॉस, प्रॉफिट हुआ तो मेन चीज इधर एक ही है जानने वाली, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट। व्हाट इज सेक्शन 55? ओके, सेक्शन 55 है ना, ये बहुत अच्छा क्लॉज है, बहुत ईमानदारी वाला क्लॉज है और हेल्पफुल है। देखो, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जिसमें आपके बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है इक्विटी 100 रुपया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 रुपया है और डिबेंचर्स 80 रुपया है।
ओके, तो इस कंपनी में ठीक है, पैसे रेज करने के दो ही जरिए होते हैं मेनली, इक्विटी एंड डेट। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड्स, दीज आर ओनर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। ये घर का पैसा, ये बाहर का पैसा। कौन सी कंपनी बेटर है, जिसमें घर का पैसा ज्यादा है कि बाहर का पैसा? कॉमन सेंस, घर का पैसा ज्यादा हो तो 70 है, क्योंकि उनको लालच नहीं है इंटरेस्ट की, प्रॉफिट हुआ थोड़ी डिविडेंड लेंगे, तो प्रॉफिट के पीछे भागेंगे वो लोग और ग्रो भी होगी कंपनी। डिबेंचर होल्डर आर कंसिडर्ड विद ओनली द इंटरेस्ट कंपोनेंट, दे आर सेकेंडरी होल्डर्स, उनका इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा कंपनी में, करेक्ट। तो सीन क्या होता है कि अगर यहाँ पे आपका टोटल कैपिटल विथ डिबेंचर्स हो रहा है 230, मतलब टोटल कैपिटल 150 है और टोटल फंड्स आर 230 व्हाटएवर लैक्स व्हाटएवर। तो यहां पर अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दो तो प्रेफरेंस शेयर तो गायब हो जाएंगे बैलेंस शीट से, क्योंकि एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। तो ये तो लायबिलिटी है ना, इधर एसेट में से करस्पॉन्डिंग कैश इतना कम हो जाएगा 50 का कैश कम हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। यस और नो? तो होगा क्या यहां पे, आपका इक्विटी कंपोनेंट जो ओनर्स फंड्स है वो कम हो जाएंगे कि नहीं होंगे, और डेट कंपोनेंट परसेंटेज वाइज बढ़ जाएगा। पहले क्या था, 230 में 80 का डेट था, 150 का इक्विटी था, तो मोर देन 50% वाज इक्विटी, बहुत 60-70% का इक्विटी था। अभी ऑलमोस्ट 50-50 हो रहा है, तो कंपनी इज बिकमिंग मोर रिस्की। Yes or no? Why it is becoming more risky? Suppose debt और इक्विटी ऑलमोस्ट 50-50 हो रहे हैं, तो डेट कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर भी डरेंगे ये कंपनी में पैसा डालने के लिए। अरे डेट વધે છે, આમાં डेट વધી ગયું છે, ઇક્વિટી ઓછી છે, ઓનર્સના પૈસા ઓછા છે, તો why should we invest, right? दूसरा, ऑर्डर ऑफ पेमेंट जब भी होता है, चुकाने का बारी आता है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट? सबसे पहले पैसा किसको जाएगा? बाहर वाले को, फिर प्रेफरेंस, फिर इक्विटी को जाता है। यहां पे तो आपने गुटली मार दी, बीच में से प्रेफरेंस शेयर उड़ गए, तो ये डिबेंचर होल्डर थर थर कापेंगे, अरे 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 आ तो जो आने पैसा આપી દીધા, हमारा पैसा નું શું? हमारा पैसा तो रिस्की થઈ ગયા, હવે અમને पैसा મળશે કે નહીં મળે? तो ये एक रिस्क आ जाता है ऑन द पार्ट ऑफ हु? डिबेंचर होल्डर, क्योंकि उनको आपने हायर की के हटा के पहले ही प्रेफरेंस शेयर को पे ऑफ कर दिया, तो सेक्शन 55 आ जाता है बीच में। ठहरो मैं बोलता हूं, तो सेक्शन 55 क्या बोलता है कि जब भी आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहो करो, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन, आप जितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, जितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे, 1 लाख इन अवर एग्जाम्पल, नॉट द प्रीमियम, प्रीमियम इज एक्सपेंस, दैट्स ऑल। जितने फेस वैल्यू के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे ना, उतने के ही इक्विटी शेयर इश्यू करो, उतने के ही इक्विटी शेयर इश्यू भी करो। उसको बोलते हैं फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी। क्या बोलते हैं? फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी। मतलब ये गैप आप खाली मत रहने दो, ना ना ना। अगर प्रेफरेंस रिडीम कर रहे हो, बैलेंस इट आउट बाय इश्यूइंग व्हाट? इक्विटी। तो वापस इक्विटी कितना हो जाएगा इधर? 50 हो जाएगा। बात समझ आई? तो इक्विटी इश्यू करना है, मतलब शेयर कैपिटल को हिलने देना नहीं, शेयर कैपिटल को हिलने देना नहीं। तो कभी कभी कोई कंपनी बोलती है हमारे पास बहुत इक्विटी है, बहुत प्रॉफिट्स हैं, बहुत पड़ा हुआ है ऑलरेडी इक्विटी, हमें इश्यू नहीं करना है, हमें डाइल्यूट नहीं करनी है। कल मैंने बताया था, जब आप इक्विटी रेस करते हो, इक्विटी से पैसा रेस करते हो, राइट्स इश्यू नहीं, अगर एफपीओ डालते हो, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, तो क्या होता है वहां पे? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, खाने वाले मुंह बढ़ जाते हैं, तो आपका ईपीएस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। शेयर पर पर्सन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये तो कंपनी का शेयर होल्डर बोलेगा हमारे लिए तो इनजस्टिस हो रही है भैया, तो सेक्शन 55 बोलता है रुको,
लेट मी थिंक। तो एक और सोल्यूशन क्या बोलता है कि आप बहुत अच्छे कंपनी हो, आपके पास प्रॉफिट्स हैं, अगर हैं तो अपने फ्री रिजर्व्स को निकालो। क्या निकालो? अपने फ्री रिजर्व। यहाँ पे इक्विटी के साथ एक और ऐड आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एरा गेरा कोई रिजर्व नहीं, हमने काफी 4 रिजर्व देखे थे, सीआरआर, एसपी, सीआरएन, फ्री रिजर्व। सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व एंड देन फ्री रिजर्व। व्हाट आर फ्री रिजर्व? कुछ पसीना मेहनत से कमाया हुआ प्रॉफिट जो मोस्टली कैश में अर्न किया जाता है साल दर साल, उसको बोलते हैं दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। दे आर फ्रीली अवेलेबल फॉर पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स। इज इट क्लियर? तो दे आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। दे आर कॉल्ड एज फ्री रिजर्व। इसके एग्जाम्पल है पीएनएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, WCF आफ्टर द लायबिलिटी कंपोनेंट इज एग्जिस्टेड। इन सबको फ्री रिजर्व कहा जाता है। फ्रीली अवेलेबल प्रॉफिट्स। कमिंग टू द कंसेप्ट, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप बीच में प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहे हो। बीच में रिडीम करने की वजह से 2 दिक्कत आ रही है। नंबर 1, डेट टू इक्विटी रेशियो हिल रहा है आपका, इक्विटी घट रहा है, डेट बढ़ रहा है, तो कंपनी इज बिकमिंग रिस्कियर। नो टू थॉट्स अबाउट दैट। कोई कंपनी है जिसमें 80% डेट है, 20% इक्विटी है, करोगे उसमें इन्वेस्ट? नहीं करोगे। डेट का कंपोनेंट 50% से कम हो तो बेहतर ही, ओके, एनी टाइम। 0 हो तो और भी बेटर। 0 डेट कंपनीज में बहुत बार बोलता हूं, 0 डेट कंपनीज आर द जेम्स। उस जैसा कोई बिजनेस नहीं होता, मतलब उसको उधार की 1 रुपए की जरूरत। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब आप प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो, डेट टू इक्विटी हिल रहा है, डेट मतलब लोन्स बढ़ रहे हैं, इक्विटी का प्रोपोर्शन कम हो रहा है, तो रिस्की हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि डिबेंचर वाले कांपेंगे कि साला हमारा पैसा तो दिया नहीं और इसको पैसा दे रहा है। तो इसके लिए सेक्शन 55 क्या बोलता है, जितने अमाउंट का आप इक्विटी रिडीम प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो, उतने ही अमाउंट का क्या करो, इक्विटी शेयर इश्यू कर दो। फेस वैल्यू बॉस, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज फेस वैल्यू, उतने का ही आप फेस वैल्यू का इक्विटी इश्यू कर दो। ठीक है? हेलो, अगर वो नहीं करना, अगर आपको डाइल्यूट नहीं करना है ईपीएस को डाइल्यूट नहीं करना है अगर आपको, तो सेक्शन 55 एक और रास्ता बताता है। आप एक काम करो, ये जितने फ्री रिजर्व है ना, आप बहुत अमीर हो, आपके पास फ्री रिजर्व है, आपको इक्विटी डाइल्यूट नहीं करनी है, तो अभी फ्री रिजर्व में से जितना फेस वैल्यू है 1 लाख रुपया, उसको कम करो और उसको एक नॉन फ्री रिजर्व में कन्वर्ट कर दो, जिसको कहा जाता है सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो साला किया क्या हमने, एक रिजर्व घटाया, एक रिजर्व बढ़ा दिया। 1 लाख रुपए से चलो जनरल रिजर्व पीएनएल घटाया और 1 लाख रुपए से जनरल रिजर्व और अपना सीआरआर बढ़ा दिया। तो क्या ही फर्क हुआ, कैपिटल तो बढ़ा नहीं आपने तो कैपिटल का बोला था। सेक्शन 55 बोलता है तुम पहले तो 1 लाख का फ्री रिजर्व को घटा के सीआरआर में कन्वर्ट करो, और कंपनीज एक्ट में रूल डाल दिया। क्या रूल डाल दिया? सीआरआर जो है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जो है, कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर इश्यूइंग बोनसेस। सीआरआर जो है कैन बी यूटिलाइज्ड only and only for issuing bonus, जो आपने कल वाले टॉपिक में किया। सबसे पहला कहां से पैसा निकालते थे आप? तो सीआरआर बना के रखने का मतलब वो रिजर्व है ही नहीं अभी, कभी ना कभी फ्यूचर में इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू बोनस शेयर ही बनेगा वो और कुछ बनने वाला, वो जनरल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर होगा, वो पीएनएल में नहीं होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो एसेट है वो आप डिविडेंड के फॉर्म में नहीं देने वाले, एक्सपेंसेस में यूज नहीं करने वाले, वो फिक्स्ड एसेट में इंटैक्ट रहेंगे और वो फ्यूचर में किस में कन्वर्ट होगा, बोनस में ही होगा। अरे सर एक बोनस दे दिया फिर भी सीआरआर बच रहा है, दूसरा दे देना फ्यूचर में बोनस, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन और कहीं सीआरआर यूज होने वाला, तो होगा क्या इन फ्यूचर, ये सीआरआर भी कट होके इक्विटी ही बनने वाला है। तो ले दे के काम तो दो चॉइसेस है कंपनी के पास, या तो वो जितना फेस वैल्यू का प्रेफरेंस रिडीम कर रही है उतना फेस वैल्यू का क्या करे, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दे, इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दे। दैट इज वन थिंग, वन option with the company. The second option they have, if they don't want to issue equity, उनको डाइल्यूट नहीं करना है ईपीएस, नए बकरे नए मुंडी नहीं लाने बिजनेस में, तो आप एग्जिस्टिंग प्रॉफिट में से, कौन से रिजर्व की बात चल रही है यहाँ पे, सर सीआरआर से सीआरआर बना सकते हैं, क्या फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब क्या कि जो पैसा आप डिविडेंड के लिए यूज कर सकते थे ना, तो आप एक तरीके से गारंटी दे रहे हो कि मैं ये पैसा अभी बांटने वाला, ये डिबेंचर के लिए है, ये पड़ा है, हमारा बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर सेम है, डिबेंचर को डरने की आवश्यकता नहीं है, पहले जितने पैसे थे अभी भी उतने पैसे पड़े हैं, समझ आ रही है। तो उतना पैसा फ्रीज कर दिया, फ्रीज करके किसमें डाल दिया, અરે લેક્ચર જોઈન કારણ તો મને સોંગ વાગે છે પછી ચાલુ થશે કર્યું તો એમાં સોંગ વાગે 11 વાગે ચાલુ થશે સાચે જોઈ લ્યો वॉल्यूम तो कम कर, साइलेंट પેલા આમાં કનેક્ટ થયું પછી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું। सुनो, देख ओ भाई, ए भाई, ओ बाकी सबको सीए करने थोड़ा अभी प्लीज फोकस। जितने फ्री रिजर्व्स थे उनको आप नॉन फ्री बना रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, उनके अगेंस्ट जो एसेट्स है ना, कैश हो, बैंक हो, व्हाटएवर एसेट यू हैड, नाउ दे आर फ्रोजन, they have become CRR. So you can't use that cash anywhere. You can't spend it. You can use it for buying assets. You can't use it for expense, for dividends and all. No. वो एसेट ही खरीद के वो बैठ जाएगा बैलेंस शीट में, और वो CRR इधर क्या कन्वर्ट होने वाला है इनटू, तो अल्टीमेटली ये एसेट इधर फिक्स्ड एसेट में ही पड़ा, एंड योर इक्विटी का स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम, कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन्स सेम। तो दोनों चीजें हो गई आपकी, डेट टू इक्विटी भी टेंशन वाली बात नहीं है, अभी रिस्की नहीं है कंपनी, एंड दूसरा वो डिवेंचर होल्डर जो मेरा पैसा वो उतना ही पड़ा हुआ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? सेक्शन 55 समझा? व्हाट इज द एंट्री, अच्छा फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, सीआरआर क्रिएट करने की एंट्री क्या हो, फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर। सर कौन से ऑर्डर में लेना है फ्री रिजर्व, कोई भी ऑर्डर, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, कोई भी ऑर्डर में लो, घटाओ सीआरआर बढ़, सिंपल। नाउ कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करती है, मतलब अगर 1 लाख का फेस वैल्यू है, 60,000 का इक्विटी इश्यू कर देगी, 40,000 का सीआरआर बनेगा, तो भी चले। 80,000 का फ्रेश इश्यू, 20,000 का चलेगा, 90,000 का सीआरआर तो 10,000 का चलेगा, 10,000 का फ्रेश इश्यू तो 90,000 का सीआरआर चलेगा। कैसा भी करके कितना होना चाहिए दोनों का टोटल फेस वैल्यू 1 लाख, नॉट 1 लाख 10,000 ब्रो, हाउ मच, पक्का पक्का पक्का। अब सुन, आखिरी एंट्री पर जा रहा हूं मैं, आखिरी एंट्री, आपको चैप्टर आ गया है, दिस इज द लास्ट एंट्री आई एम डिस्कसिंग। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्या था याद है, एंड एनी डैम एक्सपेंस नीड्स टू बी, व्हाट इज द एंट्री, दैट्स द चैप्टर, इज इट क्लियर, सिंपल। सीआरआर का ही कंसेप्ट मेन आ गया, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉक। डिफरेंट रेट, नॉट द सेम रेट, सेम रेट हुआ तो टोपी घुमाने वाला काम हो गया, हायर रेट लोअर
परसेंटेज शुड बी डिफरेंट। नहीं तो कुछ भी मानने वाला काम हो गया, तुम वही बकरे वही होल्डर्स को बोलेगा मैं तुमको इशू कर रहा हूँ, तुमको रिडीम कर रहा हूँ। सेंस क्या होगा कि तो तुम रिडीम कर रहे हो, तो तुम सब ले रहा है वही अच्छा। now one small thing which we did for bonus also, only fully paid bonus shares can be given free shares, याद है? इधर भी fully paid ही redeem हो सकता है, partly paid up redeem। अगर कोई partly paid up है कैसा करोगे? कॉल मंगाओ और फिर रिडीम करो। अच्छा, कॉल मंगाने में कॉल ही नरियर हो गया तो क्या करो? फोरफीट करो। अच्छा, फिर फोरफीट के बाद रीइश्यू करोगे क्या? प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है। एक मिनट देखो, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, पार्टली पेड अप है, कॉल मंगाना बाकी, तो कॉल मंगाओ फिर रिडीम करो, ठीक है? अभी कॉल मंगाया, 3 रुपया 2 रुपया जो बाकी था, 10 रुपया 20 रुपया बाकी था, मंगाया, सारा कॉल इन अरियर होगा किसी का, तो क्या करोगे? फोरफीट कैपिटल टू कॉल इन अरियर टू शेयर, सेम है। फिर हम लोग वहां पे रीइश्यू कर देते, याद है? यहाँ पे रीइश्यू का सेंस बनता है, क्यों नहीं बनता? समझ में आ रहा है? वही बकरे को आप बोल रहे हो आज पैसा दे, कल मैं तेरे को पैसा, दूसरे दिन तो आपको रिडीम करना है, चुकाना ही है ना पैसा, तो आप बोल रहे हो अभी पैसा दे, मैं तेरे को बाद में पैसा देगा, कल देगा, तो सेंस नहीं बनता। तो रीइश्यू करने का तो फोर फीचर का अमाउंट तभी के तभी आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं, नॉर्मली रीइश्यू के बाद डालेंगे, तभी के सम के साथ बताओ। ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 1 है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो सब लोग, देखा कल मैच देखा? कोहली वापस एज यूजुअल। मेरे को लगता है बेचारा पूरा इंडिया सिंपैथी से आरसीबी फैन मतलब लास्ट टाइम फाइनल में था सीएसके आरसीबी। आरसीबी 4 बार आया 2008, 2012, आईएल मतलब ओवरऑल एक मैच का ओवरऑल सब टोटल 12। चलो 12 T20 का है, आईपीएल में तो 6-7 टोटल T20। चलो, Hinduja Company Limited first sum had 5,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid up। पहला एंड है fully paid up कि भैया shares are fully paid up। The company decided to redeem these preference shares at par by the issue of sufficient number of equity shares of 10 each fully paid up at par। You are required to pass necessary journal entries including cash transactions in the books of the company। मतलब इधर क्लियर कट बोल रहा है, उसको रिडीम करना है, सही बात। और कैसे रिडीम करना है? बाय क्रिएटिंग सीआरआर और बाय फ्रेश इश्यू। सबको समझ आया इंग्लिश? फ्रेश इश्यू तो पूरा 100 का 100% क्या है? फ्रेश इश्यू। अच्छा, सीआरआर का आवश्यकता, शुरू करें एंट्री, जर्नल ड्रॉ करो, इसमें जर्नल ही आएगा आपको।
रेनोवेट कर रहा है, क्या बोला रात को थोड़ी कर उसका अपना वेकेशन, उसका वेकेशन भी होना चाहिए, वो काम नहीं करता है क्या? वो अपने वेकेशन के हिसाब से करेगा। चलो पूरा सत्यम को साथ में वेकेशन। देखो पहला एंट्री, मुझे बताओ कोई प्रीमियम है क्या रिडेम्पशन पे यहाँ? तो दे आर रिडीमेबल एट पार। पार पे रिडीम हो रहा है तो व्हाट इज द एंट्री फॉर अमाउंट पेएबल? पेएबल और पेड दो हिस्सों में करना है। तो पहला एंट्री क्या बनेगा आपका? 8% redeemable preference share capital account debit to 8% preference share holder। बराबर है? 8% redeemable preference share capital account debit to 8% preference share holders। कितना आएगा अमाउंट? 5 लाख। दिस इज व्हाट एंट्री? The amount payable on redemption of preference shares। पे करने से पहले वो दो कर लेने का, CRR और फ्रेश इश्यू बीच में डाल देने का, सो दैट मिस आउट नो। तो CRR करना है, फ्रेश इश्यू करना है, दोनों करना है, क्या क्लियर कट दिया है। तो एंट्री क्या पता है आपको? फ्रेश इश्यू बैंक टू, अरे इक्विटी इश्यू कर रहा है भैया, बैंक टू एक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू एक्विटी शेयर कैपिटल कितना हैगा? 5 लाख फेस वैल्यू। नरेशन सेम बीइंग इश्यू ऑफ ना इक्विटी है 10 रुपए का है ना, 50,000 equity shares of 10 each at par। 50,000 equity shares of 10 each at par। Okay? And CRR की जरूरत नहीं है यहाँ पे कोई, then you pay off the amount। So what is the entry? 8% preference share holders account debit to what? Bank। 8% preference share holders to bank will be how much? 5। Being amount paid to preference share holders। Being amount paid to preference share holders। That's it। समझो modules 5 marks। 5 simple, correct। चलिए next one, C Limited had 10% redeemable preference shares of 100 each, fully paid up। तो कितना वैल्यू हुआ गाइस? 10 लाख। समझा? कौन बोल रहा है? 10,000 preference shares of 100 each हो गया 10 लाख। The company decided to redeem these preference shares at par। पार बोल के खुशी आना चाहिए क्योंकि उसमें कोई प्रीमियम, यहाँ पे भी प्रीमियम नहीं, राइट ऑफ का भी एंट्री। By issue of sufficient number of equity shares of 10 each at a premium of rupees 2 per share as fully paid।
You are required to pass the necessary journal entries for the cash transactions, including the cash transaction of the company. इसमें और प्रीवियस में फर्क समझा क्या? Equities are getting issued at premium. Preference are getting redeemed at par. Equities are getting issued at premium. तो इसमें कंफ्यूजन होता है, सर विथ प्रीमियम अमाउंट लेना है कि विदाउट प्रीमियम लेना है? फेस प्रेफरेंस का भी फेस वैल्यू, इक्विटी का भी फेस वैल्यू, सीआरआर तो फेस वैल्यू रहता है, बोनस आर ऑलवेज एट फेस वैल्यू, सीआरआर इज कन्वर्टेड टू बोनस, एवरीथिंग एट फेस वैल्यू. तो प्रीमियम तो एक्स्ट्रा है, मतलब 10 लाख का प्रेफरेंस रिडीम करना है तो 10 लाख का फेस वैल्यू का इक्विटी इश्यू करना पड़ेगा, प्रीमियम उसके ऊपर आएगा. ऐसा नहीं कि विथ प्रीमियम 10 लाख, नो 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 नो, दैट्स रॉन्ग. फेस वैल्यू 10 लाख है तो इक्विटी का फेस वैल्यू 10 लाख होना चाहिए. कैपिटल बताया था मैंने बेबी बैलेंस शीट में आपको, फेस वैल्यू ऑफ कैपिटल दैट शुड रिमेन इंटैक्ट. गॉट इट? चलिए पहला एंट्री 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल कैपिटल टू 8% रिडीमेबल प्रेफरेंशियल 8% 10% होल्डर्स कितना आएगा ये? 10 लाख. अमाउंट पेबल. सेकेंड एंट्री थोड़ा सा चेंज, यू नो व्हाट? बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. इधर प्रीमियम घुसा देगा. सोचो कितना आएगा? कैपिटल में 10 लाख, प्रीमियम आएगा आई थिंक 2 लाख, तो टोटल आएगा कितना? 12 लाख. Is this clear? And I think how many shares would be there? 1 lakh equity shares of 10 each at 2 rupees premium. 1 lakh equity shares of 10 each at 2 rupees premium. So that's 12 lakhs. Is this clear? Got it? And then कितना टका? 10% preference shareholders to bank. How much? 10 lakh. Finish. Paid. Amount paid to preference share. तो बोलने का मतलब प्रीमियम का इश्यू के साथ और सीआरआर के साथ कोई लेना देना नहीं. फेस वैल्यू सेम होना जरूरी. Third sum number 3. G India Limited had 9,010% redeemable preference shares of 10 each. कितना हो जाए? 9,010% redeemable. 90,000 होता है करेक्ट? 90,000 होता है ना? सही बात. हेलो. The company decided to redeem this preference share at par. At par बोले तो no premium involved. Or is there any premium? ये हो गया क्या पहले? ये कर लो. Finish off this first. Third question.
देखो 9,000 10% redeemable preferences of 10 each कितना होता है टोटल 90,000. The company decided to redeem these preferences at par by issue of sufficient number of equity shares of 9 each fully paid up. So what is that 9 you know? Face value 9 है. ऐसा नहीं दिया कि of 10 each at 9. और याद रखना डिस्काउंट पे इश्यू इज नॉट अलाउड 2013 से. वो 12th में था. सीए में तो डिस्काउंट पे इश्यू अलाउड ही नहीं है. ठीक है. री इश्यू हो सकता है, फ्रेश इश्यू हो ही नहीं सकता. तो पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. 9 each fully paid up. 9 each fully paid up मतलब वो 9 इज द फेस वैल्यू. हाँ मतलब कितने इक्विटी शेयर्स इश्यू होंगे 10,000. वो नरेशन के लिए अमाउंट तो 90,000 ही रहने वाला है. समझ में आया? कितना टका 10%. 10% रिन्यूअल प्रेफरेंशियल कैपिटल टू होल्डर्स कितना आएगा बोलो 90,000. अच्छा इश्यू एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट. एट पार प्रीमियम तो है नहीं, डिस्काउंट है क्या बोलो भाई नहीं. हाँ जी डिस्काउंट भी नहीं है. so it is 90,000 and 90,000 बराबर 6. So it will be issue of how many shares you know? 10,000 equity shares of 9 each at par. नरेशन के लिए. एंड पैसा दे दो तो होल्डर्स टू बैंक 90,000 जायचे पे जमा અહીંયા છે ને 90 ચૂકવવાના હતા. This is the face value. तो इतना फेस वैल्यू का फ्रेश इश्यू होना चाहिए. बराबर है. अभी फेस वैल्यू पर शेयर है ना नॉर्मली 10 होता है. यहाँ पे है ना 9. कैसे मतलब 9 इज फुल्ली पेड. फुल्ली पेड फुल्ली कॉल्ड मतलब पूरा एंड 9. तो फेस वैल्यू वियर्ड है. ऐसे 9 रुपए का भी फेस वैल्यू होता नहीं है. 10 होता है, 5 होता है, 20 होता है, 100 होता है. इधर 9 रुपया. तो 9 रुपए का फेस वैल्यू का एक शेयर. अपने को टोटल 90,000 दिया, 10,000 शेयर है. तो 10,000 इंटू 990. बात समझ में आई? ये लो अंडरस्टूड नो? अभी देखो क्या बात है. 2 घंटे बहुत सब ले लो. बोलना चाहिए सर, ये तो आज ही पूरा चल. The board of directors of a company decided to issue. ध्यान से बोलो. The board of directors of the company decided to issue minimum number of equity shares of 9 rupees. Underline that. Minimum number of equity shares of 9 rupees. What is the face value? 9. To redeem 5 lakh rupees preference shares. 5 lakh rupees preference shares. The question is stating very clear. They decided to issue minimum number of equity shares. Minimum number of equity shares to redeem preference of rupees 5 lakhs. What dash is rupees. The maximum amount of divisible profits available for redemption is 3 lakhs. What are divisible profits? Free reserves. Free reserves का दूसरा नाम है divisible profits. नॉन फ्री का दूसरा नाम है नॉन डिविजिबल. डिविजिबल मतलब डिविडेंड फॉर्म में दे सकता है, नॉन डिविजिबल नहीं दे सकता है. तो 3 लाख का फ्री रिजर्व है कंपनी में. ठीक है. Then calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that the provisions of section 55 are not violated. Also determine the number of shares if the company decides to issue shares in the multiples of rupees 50 only. 50 rupees के 50 shares के multiple of rupees 50 only. तो 50 रुपए के मल्टीपल में इश्यू करना है शेयर्स को. तो कितने
होंगे, 50 रुपए के मल्टीपल में कितने शेयर्स इश्यू होंगे? ओके, शेयर्स इन द मल्टीपल, तो 50 के मल्टीपल में कितने शेयर्स इश्यू होंगे? 9 रुपए का फेस वैल्यू है, 50 के मल्टीपल में करने हैं शेयर्स। अब ऐसे देखा जाए ना, तो मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बता दूं, ठीक है? कैलकुलेट, व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर कितने के रिडीम? 5 लाख। उसमें कोई प्रीमियम है? तो मतलब 5 लाख का टोटल मिला के सीआरआर ऑफ फ्रेश इश्यू होना ही चाहिए। सीआरआर फ्रेश इश्यू का टोटल मिला के 5 लाख होना चाहिए। उसके लिए दिया कि फ्री रिजर्व कितना है? मैक्सिमम, और ऊपर दिया कि शेयर्स मिनिमम होना चाहिए। तो मैं पूरा 3 लाख पहले सीआरआर बनाएगा, करेक्ट? तो बचा कितना? 2 लाख बचा। तो 2 लाख का फेस वैल्यू का फ्रेश इश्यू होगा, करेक्ट? अब 2 लाख, ठीक है, रुपीस तो हो गया, लेकिन फेस वैल्यू पर शेयर कितना? तो डिवाइड बाय 9 करो, 22,222 है। बट ये इज इट इन द मल्टीपल ऑफ 50? तो अभी मेरा चॉइस है इधर कि मैं क्या करेगा, इसको क्या कर देगा? 22,250 कर देगा। तो 22,250 करेगा मैं, क्योंकि आई कैन नॉट मेक इट 22,200। देयर आर 2 choices, 22,200 and 22,250. Yes or no? If I do this, इतना फ्री रिजर्व नहीं है ना, फ्री रिजर्व 3 लाख की है। चलो 22,200 किया, लोअर साइड पे गया, मिनिमम इक्विटी। तो लोअर साइड पे गया सपोज तुम, तो 22,200 इंटू 9 करो, कितना होता है? 1,99,800 होता है, और 3 लाख का फ्री रिजर्व है, तो 200 रुपए घटेगा ना। तो यू डोंट हैव अ चॉइस, यू विल हैव टू टेक 22,250। तो कितना इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा? अब 22,250 इंटू 9 करो, 2,250 होता है। तो फ्री रिजर्व कितने के लगेंगे आपको? 3 लाख के लगने की जरूरत नहीं है। कितने के लगेंगे आपको? 299,750 का फ्री रिजर्व इस्तेमाल करना पड़े। अगर वो 50 का कंडीशन ना होता ना, तो मेरे को टेंशन नहीं था। 50 का कंडीशन ना होता तो मैं क्या करता? 3 लाख का सीआरआर, 2 लाख का फ्रेश, टेंशन हो। बट इधर बोला है ना मल्टीपल्स ऑफ 50। गॉट इट? इसका नोट बताता हूं मैं आपको। एंट्री फ्रेम करो, पहले एंट्री लिख दो, कितना टका है होल्डर्स वाला, ये परसेंटेज दिया ही नहीं। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना आएगा? ये 5 लाख आएगा। सही बात? हेलो हेलो, करेक्ट? अभी इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू करने वाले हम बताओ? 22,250 shares we are going to issue. Yes or no? $22,250 shares we are going to issue ना? तो 22,250 shares of 9 each कितना होता है? 2,250. 2,250. 22,250 shares of 9 each. That is 2,00250. ओके, सीआरआर का एंट्री बाद में करता हूं, ये पहले चुका देते हैं। आप पहले सीआरआर करना, फिर चुकाने की एंट्री करना। ये एंट्री नंबर 4 रखना। एंट्री नंबर 3 में सीआरआर की बता रहा हूं। क्या होगी सीआरआर की एंट्री? फ्री रिजर्व्स, इधर नाम नहीं दिया तो फ्री रिजर्व्स या डिविजिबल प्रॉफिट्स टू सीआरआर। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इसका नरेशन है बीइंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, बीइंग सीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। तो कितना आएगा? आई थिंक 299,775।
इसका एक छोटा सा नोट बना लेंगे हम। ये थर्ड करना है, ये फोर्थ करना है। बाकी सब में टेंशन मत लो, कभी ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया ना एंट्रीज का, च ले कोई भी ऑर्डर में एंट्रीज करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी एंट्रीज एक ही दिन पे होने वाली। ओके, ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, चलेगा, सारा एंट्रीज खाली कवर होना जरूरी है। ठीक है, नोट लिख लो यहाँ पे, वर्किंग नोट 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इश्यू is equal to 5 lakhs minus 3 lakhs, which is 2 lakhs divided by 9. कितना आता है? 22, 2 to 2 ना? In the multiple of 50. So number of equity shares will be 22,250. Therefore, fresh issue at face value is 22,250 into 9, 200,250. Therefore, CRR is 5 lakhs minus 200,250, that is 299,750. 2,250 and 299,750. Is it clear? Got it? समझा कि नहीं? पहले 3 लाख की मदद से हमने ढूंढा कि कितना शेयर्स है, क्योंकि अपना कंडीशन था मैक्सिमम सीआरआर चाहिए, मिनिमम फ्रेश इश्यू चाहिए। वैसे तो सीधा 5 लाख ही कर देते हैं, वैसे भी फ्रेश इश्यू कर, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि इधर मैक्सिमम सीआरआर चाहिए, मिनिमम फ्रेश इश्यू चाहिए। तो मिनिमम में मिनिमम कितना फ्रेश इश्यू कर सकते हो? इतना कर सकते हो, इससे मिनिमम नहीं कर सकते आप। मल्टीपल्स ऑफ 50 में जाना है ना, तो इससे मिनिमम नहीं कर सकते। 22,250 से मिनिमम क्या होगा? 22,200 होगा। कर सकते हो क्या 22,200? क्या प्रॉब्लम होगा 22,200 क्या? रिजर्व्स नहीं है ना उतने अवेलेबल, फ्री रिजर्व्स नहीं है, दोनों मिला के 5 लाख तो होना चाहिए, समझा? तो 22,250 का अपने इंटू 9 करके 2,50,000 का फ्रेश इश्यू किया, तो बचा हुआ 2, ठीक है, थोड़ा फ्री रिजर्व में बचने दो, 750 बच गया फ्री रिजर्व में, कोई बात नहीं, उतनी जरूरत नहीं है ना, 5 लाख का ही चाहिए। गॉट इट? मल्टीपल्स ऑफ 50 स्केल 2,50,000 5 lakh minus 3 lakh is 2 lakh. 2 lakh divided by 9. क्या है? ये 2 lakh है। नहीं नहीं, 2 lakh divided by 9. 22,222 आ रहा था, but we need in the multiples of 50. So accordingly, try 12, 13, 14th, 11th is for homework. 12, 13, 14 अभी करो ना ना, बहुत more than 1 hour left. बराबर 11th is homework. 12, 13, 14 उड़ाओ फास्ट। So much, sorry.
अरे બધું હા યો આ હિમાદ્રી હા આ બધામાં લઈ ગઈ एक बार કરીને છેલ્લા દિવસે મારી પછી મારી સાથે ફ્લેટમાં આવજે હેર વોશ અને હેર કટના પૈસા દીધે સુજે કરે ખાના વાળા ફાયદે હા મારા ભાઈ આઈડી છે મારામાં ના કેટલામાં કોઈ ઓર્ડર સ્ટોર કરી પછી બરાબર મારી દઈ માદરી કરવાનું हिमाद्री वाला हूँ बोनस भी है नहीं वो बाद में हाँ इस तो
मार्क्स है बनाने का है। मिला करो डिस्कस
क्या रहा नींबू पानी में बोला है क्या तो सीए करती थी? चलो चेक 11th वन इज फॉर होमवर्क 12th और 13th का इंटरेस्ट चेक कर लो 12th का आएगा 10% redeemable preference share capital to preference share holders 20 lakhs मिला then bank to equity share capital to security premium 28 lakhs 20 lakhs and 8 lakhs बराबर है 8 लाख का प्रीमियम हेलो मिला and preference share holders to bank that will be 20 lakhs sorted then 13th one में आएगा आपका 13th में आएगा आपका redeemable preference share capital to redeemable preference share holders that will be 1,40,000 correct bank to equity share capital 1,40,000 and redeemable preference share holders to bank 1,40,000 cool 14th में 6 लाख रुपए के शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 6 lakhs मिला हेलो और फ्री रिजर्व्स अवेलेबल है 4 लाख के और 8 रुपए के डिवीजन में सॉरी 8 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर है मल्टीपल ऑफ 50 करना है तो व्हाट इज 2 लाख डिवाइड बाय 8 25,000 तो ऑलरेडी इट इज इन द मल्टीपल ऑफ 50 ओनली तो यहाँ पे आप यही इश्यू कर सकते हो इसमें कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं सो एंट्री होगी आपकी फ्री रिजर्व्स टू सीआरआर या डिविजिबल प्रॉफिट्स टू सीआरआर 4 lakhs एंड बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 lakhs एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक 6 lakhs इसमें और प्रीवियस में फर्क समझ में आया इधर डायरेक्टली मल्टीपल ऑफ 50 था तो टेंशन नहीं था लास्ट वाले में नहीं था तो हमें लाना पड़ा राउंड ऑफ करके और फिर बाकी का सीआरआर चलिए ऑल ऑफ यू टेक सम नंबर 8 सॉरी 7 सम ले लो पहले इतना बे क्या 20 मिनट हो गया 20 मिनट हो गया सम देखने चलिए 7 सम 7th one C Limited please focus had 3,000 12% redeemable preference shares of 100 each fully paid up. The company had to redeem the shares at a premium of 10%. 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है. Can you see that? मिला. तो 3,000 shares of 100 each कितना होता है? 3 लाख होता है. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा? 30,000 होगा. बराबर 6. It was decided by the company to issue the following 25,000 equity shares of 10 each at par. ये इक्विटी का फ्रेश इश्यू. 1,014% डिवेंचर्स ऑफ 100 each. ये भी इश्यू कर रहा है. तो क्या ये भी चलेगा अपने को वो फेस वैल्यू के लिए? किसका इश्यू चाहिए? इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर का इश्यू चलेगा फॉर क्रिएशन ऑफ दैट सीआरआर एंड इक्विटी जो टोटल होना चाहिए ना फेस वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन. डिवेंचर का इश्यू चलने वाला. ये डिवेंचर क्या है? लोन ही है. लोन लेके तो आप और डेट बढ़ा रहे हो.
इक्विटी का स्ट्रक्चर तो हिल ही रहा है वैसे भी, तो इक्विटी को रिप्लेस करने के लिए इक्विटी चाहिए, मतलब प्रेफरेंस को रिप्लेस करने के लिए इक्विटी शेयर्स चाहिए, यू कांट हैव डिबेंचर्स। तो डिबेंचर का इशू का एंट्री करने का, लेकिन उसको सीआरआर कंसिडरेशन में लेने का, तो मतलब टोटल कितना वैल्यू का आपको प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है? 3 लाख, बाकी तो प्रीमियम है। तो 3 लाख में से आपका इक्विटी का फ्रेश इश्यू कितना पता है? 2,50,000। तो सीआरआर कितने का बनना चाहिए? 50,000। Issue was fully subscribed and all the amounts were received in full. The payment was duly made. The company had sufficient profits. Show necessary journal entries in the books of the company. चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एंट्री, redeemable preference shares, 12% redeemable preference share capital to 12% redeemable preference share holders। कितना? नहीं, यहाँ पे प्रीमियम भी हो, तो एंट्री will change slightly. It will become 12% redeemable capital. Then what? ना जी ना, प्रीमियम और रिडेम्पशन। हाँ फर्क है भैया, फर्क है। क्या फर्क है? देखो गाइस, डोंट राइट हियर सिक्योरिटी प्रीमियम। ये कौन सा प्रीमियम है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एक्सपेंस। अभी बताया ना मैंने, फ्यूचर में जो प्रीमियम देना है वो वाला। तो 12% रिडीमेबल कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। आई थिंक कितना था फेस वैल्यू आपका? 3 लाख। प्रीमियम कितना था? 30,000, और ये आएगा 3,30,000। अमाउंट पेएबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम। ओके, एट 10% प्रीमियम। उसके बाद यू आर गोइंग फॉर अ फ्रेश इश्यू फर्स्ट और सीआरआर फर्स्ट? फ्रेश इश्यू ऑफ हाउ मेनी शेयर्स? 25,000 shares of 10 each. 25,000 shares of 10 each at par रुपए है ना? तो 2 लाख कितना हो गया? 50,000। 2,50,000 हो गया, ये 2,50,000 हो गया। ये मैं ऊपर ही लिख देता हूँ वरना सो रहा है, ऐसा लग रहा है कर रहा था। 2,50,000। अभी सीआरआर कितने का बनेगा? कितने का सीआरआर बनेगा? 50,000। क्लियर है सबको? आउट ऑफ 3 lakhs 250 इज फ्रेश इश्यू गाइस। Out of 3 lakhs, 2,50,000 is fresh issue. So how much CRR will you make? Will you consider that debenture का issue for this? Entry करेंगे उसकी भी, but उसको CRR consideration में लेने का डेट नहीं चलेगा बॉस, शेयर्स ही चाहिए। ओके, तो बैंक CRR का एंट्री क्या होगा आपका? फ्री रिजर्व या फिर PNL लिख सकते हो, फ्री रिजर्व या फिर PNL अकाउंट डेबिट टू व्हाट? CRR capital redemption reserve account. How much? 50,000. Capital redemption reserve account. That's 50,000. This is being CRR created out of free reserve. अब ये आपका इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। ये 3 lakhs शुड बी इक्वल टू दिस 250 प्लस 50, तो परफेक्ट काम हो गया आपका, समझा? अभी बस एक्स्ट्रा सब खत्म करना। अभी आप पहले ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे ऑफ कर देते हैं हम लोग, तो 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आई थिंक दिस शुड बी 3,30,000. 3,30,000 being amount paid to preference share holders. अभी जो चुन्नू मुन्नू दो दूसरा एंट्री था, जैसे कि हाँ जी, ये जो PNL से आपको राइट ऑफ करना है प्रीमियम,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू व्हाट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ये कौन सी एंट्री है? ट्रांसफर। ये जो प्रीमियम कितना था आपका 30,000 दिख रहा है, ये प्रीमियम आपने राइट ऑफ किया P&L में डाल के। तो दिस इज बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन written off. Premium on redemption written off. Is it clear? Hello? Premium on redemption written off. Sorted? Then premium on redemption written off clear है? उसके बाद एक और एंट्री, वो डिबेंचर भी आपने इश्यू किया है ना, तो बैंक टू डिबेंचर पार पे इश्यू है ना, तो बैंक टू 14% डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या, बैंक टू डिबेंचर लोन उठाया और कुछ नहीं है। कितना है? 1,200 स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देते हैं, कभी इसको भी फ्रेश इश्यू में कंसिडर कर लेते हैं, ये फ्रेश इश्यू कंसिडर करने का नहीं। Okay, equity shares only. This is being issue of 14% debentures of 100 each at par. So 1,000 14% debentures of 100 each at par. Your 1,000 14% debentures of 100 each at par. बाकी तो नहीं है, देख लेना। पेबल किया, पे किया, प्रीमियम राइट ऑफ, CRR फ्रेश इश्यू, दिस कैन कम फॉर 10 मार्क्स। मॉड्यूल है, मॉड्यूल। लुक एट सम नंबर 8। 8th सम देखो, ध्यान से देखो। लोन है ना, 1 मिनट 5 मिनट तो ब्रेक आपको यार। सर पता मैं कलाकમાં બ્રેક દે તમે 2.5 મિનિટ પહેલા લેક્ચર ના તમે કાઈ મત છોડ आज आई लीव यू थोड़ा अर्ली, पक्का है लीव यू। नहीं 10 मिनट हो गए, 10 मिनट का ही लिसन नाउ। Capital structure of the company. 8. Capital structure of a company consists of, ध्यान से पढ़ना, रॉ डेटा दिया, पढ़ो बेटा पढ़ो ध्यान। Capital structure of the company consists of 20,000 equity shares of 10 each fully paid up. तो कितना होता है 20,000 shares of 10 each fully paid up? 2 लाख। And 1,008% redeemable preference shares of 100 each fully paid up issued on 1/4/21। ठीक है, वो इश्यू का डेट अपने कोई काम का नहीं है, जब से किया। तो 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और 2 लाख का इक्विटी है, मिला। अपना फोकस प्रेफरेंस पे होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख का, वही रिडीम करने की बारी आएगी। देखो ध्यान से पढ़ो प्लीज। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस स्टूड एज फॉलोज। जनरल रिजर्व का अमाउंट है 80,000, मिला। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है 20,000, नीचे आया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच 5,000 इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, उसका टोटल अमाउंट 10 है। मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 है, उसमें से नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड 5 है, मतलब फ्री कितना है 5। सिक्योरिटी प्रीमियम 2, कैश एट बैंक 98। प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, and for the purpose of redemption, the directors are empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing the undistributed reserves and surplus, subject to the condition that a minimum of 20,000 shall be retained in general reserve, which shall not be utilized. तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली,
आपको पहले फ्रेश इशू के लिए जाना है कि सीआरआर कर पक्का? इंग्लिश पढ़ के समझ में आया? वापस पढ़ो वो लाइन, क्या दिया वो लाइन को? Directors are empowered to make a fresh issue of equity shares at par after utilizing the undistributed reserves and surplus. मतलब पहला क्या करने का? सीआरआर, पूरा सीआरआर निचोड़ देने का, फिर जो बचा वो फ्रेश, जो बचा वो फ्रेश इश्यू। बात समझ आई? एंड फ्रेश इश्यू इज एट बट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज एट प्रीमियम। आप लोगों को मैं 2 मिनट देता हूं, मुझे सोच के बताना सीआरआर कितने का बनाओगे और फ्रेश इशू कितने का? 1 लाख होना चाहिए टोटल, सबको पता है? चलो दिमाग लगाओ। कैश इन बैंक का कोई, कैश इन बैंक तो एसेट है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो उससे वैसे ही पड़ा है। कैश इन बैंक का कोई लेना देना है ही नहीं उससे, रिजर्व है, वो तो वैसे भी मिल जाएगा। थिंक एंड टेल मी कितने का सीआरआर बनाना है, और लास्ट कंडीशन है जनरल रिजर्व में 20,000 रखना है। कितने का सीआरआर, कितने का फ्रेश? One has got it right. Man, think. क्या बोलूं? ऐसा दे आया दिमाग। 75,000 का सीआरआर आएगा और 25,000 का फ्रेश इश्यू है। पीएनएल में पैसा होना चाहिए, ये नहीं होना। पीएनएल में होगा ही नहीं तो कहां से राइट ऑफ करोगे? पीएनएल में 10,000 होगा तो ही तो लॉस राइट ऑफ कर सकते हो ना। बताता हूं, देखो पहला चीज वहां पे फ्री रिजर्व का अमाउंट ढूंढ लो कितना है। आई थिंक यू हैव गॉट अ जनरल रिजर्व, अभी ट्यूबलाइट जनरल रिजर्व का अमाउंट इज 80। अच्छा, पीएनएल का अमाउंट इज 20 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को दिया हुआ है वो 5,000। Can I take security premium? That's not a free reserve. Security premium is not a free reserve. Hello? Security premium is not a free reserve. Security premium is a non-free capital reserve है। Capital lump sum में आता है ना पैसा, कैपिटल एक साथ वो मेहनत वाला पैसा नहीं है हर साल का। सिक्योरिटी premium lump sum capital रेस करके आता है। It's a non-free reserve. Is it clear? सुना लो। तो ये 3 है, इसमें से आई कैन नॉट टेक 20 कंडीशन है, तो ये 60 हो गया, बराबर से। अभी ऐसे देखा जाए तो 85 होता है, बट द प्रेफरेंस शेयर्स आर गेटिंग रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, राइट? एंड प्रीमियम इज एन एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू। तो पीएनएल में कितना होना चाहिए राइट ऑफ करने के लिए? राइट ऑफ करने का मतलब क्या है? एक एक्सपेंस है जो प्रॉफिट को घटा रहा है, प्रॉफिट घटा, एक्सपेंस राइट ऑफ हुआ, तो प्रॉफिट होगा तो ही एक्सपेंस राइट ऑफ कर पाओगे। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए पीएनएल में आपका? 10 तो होना ही चाहिए, तो यहां से 10 आपको साइड पे रखना पड़ेगा ना, तो आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो? 10।
बात समझ में आई? तो योर टोटल CRR कैन बी ऑफ हाउ मच? बस, और कोई रिजर्व्स बचा हुआ नहीं है. अंडरस्टूड? या टेल मी व्हाट हैपेंड? बोलो बोलो. 10,000 प्रीमियम बोला पर हाँ, तो दिया है ना रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. मतलब 1 लाख का 1,10,000 में रिडीम कर दूं. अभी समझा? 1,05,000 में रिडीम करना होता, समझो 5% प्रीमियम होता ना 5, तो मेरे को है ना 15 मिलता फॉर क्रिएशन ऑफ CRR. 5,000 मेरे को BNL में रखना. सर ये प्रॉब्लम अभी तक के इश्यू कोई समझ में क्यों नहीं आया? प्रीमियम नहीं था तो फिर CRR प्रीमियम तो था, यहाँ पर भी था पर इधर बोला था द कंपनी हैड सफिशिएंट फ्री रिजर्व. कंपनी हैड सफिशिएंट फ्री रिजर्व, तो उसमें पैसा पड़ा हुआ है. लेकिन जब अमाउंट्स दिए हो तब याद रखना है कि प्रीमियम राइट ऑफ करने वाला पैसा भी बचा के रखना पड़े और बाद में यू कैन क्रिएट किया. समझा? ये ध्यान रखना. चलिए शुरू करते हैं. पहला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. आई थिंक इट विल बी 1,10,000 and what? 1,10,000. Is that right? Hello? समझा? हेलो? मिला कि नहीं? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम. ओके, एंड पासिंग कैपिटल का एंट्री पहले, CRR बाद में वो चलेगा. ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. पहले CRR करो बाद में कैपिटल करो तो भी चलेगा, नो इश्यू. कितने का फ्रेश इश्यू होगा भाई? 25,000. यस ध्वनि. बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 25,000. हाउ कम? बिकॉज वी आर मेकिंग अ CRR ऑफ 75,000. इज इट क्लियर? फोकस. देन फ्री रिजर्व्स यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाना पड़ेगा जैसे आप बोनस के लिए बनाते थे क्योंकि नाम दिए हुए हैं. तो पहले आई कैन यूटिलाइज हाउ मच फ्रॉम जनरल रिजर्व? 60. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट आई कैन यूटिलाइज 60. करेक्ट? देन PNL में से हाउ मच आई कैन यूटिलाइज? प्रॉफिट एंड लॉस वैसे तो 20 था बट आई कांट टेक 20. यू नो व्हाई? Yes, premium on redemption. And investment allowance reserve में से I can utilize how much? 5. To capital redemption reserve is 75. Is this clear? Got it? Understood? And then you pay off 8% preference shareholders to bank. How much will you pay off? I think 1,10,000 and what else? પ્રીમિયમ પણ રાઇટ ઓફ કરવાનું છે કે નહીં? એટલા માટે તો આપણે રાખ્યા હતા PNL માં 10,000. 10,000 થઈ ગયા સાફ. રાઇટ ઓફ ધેટ એક્સપેન્સ. ક્લિયર? Simple. Inja. Inoi. Hello. Bila. Bila Knoy. Hello. Clear है सबको? याद नहीं कर रहा हूँ.
आई राजीव इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज फॉर, इट्स लाइक वो तुम्हारा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन कैसा रहता है, लायबिलिटी हटा के बाकी प्रॉफिट. इन्वेस्टमेंट अलाउंस इज फॉर चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, उसका लॉस अब्सॉर्ब करने के बाद बाकी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज फॉर इन्वेस्टमेंट्स. ट्राई 17 and 18 लास्ट टू सम. 17 खुद से करो, 18 खुद से करो एंड खत्म. 17 18 खुद से करो, खत्म. कल आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा समाप्त. कल 2 ही लेक्चर्स है, रविवार है कल. क्या स्पीड पर जाते हैं. 6 चैप्टर का आना पड़ा. 600 इसमें एक ही आ रहा है ना. रिजोल्यूशन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कल मोस्टली मैथ्स नहीं होगा, मेरा और रोहन सर का होगा. बस एक 1-1:15 बजे तक आप फ्री हो जाओ. अरे सॉरी 12:45 कल आपको लंच घर पे खाने मिलेगा. रतन को खाना मिलेगा. मड़ाऊ शाम को तो आज चलो मंडे छुट्टी. कल 2 लेक्चर्स रहेंगे, मंडे छुट्टी. विल रिज्यूम ऑन ट्यूसडे. चलो ये करो दोनों. 17 और 18 उड़ाओ फटाफट. तो मिल गया ना, कल छुट्टी आधा दिन पूरा. और ऐसा टाइम पास करके वो होली होली खेलने भागना मत. 1-2 घंटा खेल के बाकी कुछ पढ़ाई करना. See, that is what you need to take care of emotions. These are all तो बैलेंस करो. वो तुम ऐसा बैठा जाएगा ना तो लाइफ में भी बैठा जाएगा. थोड़ा डिसिप्लिन करो करो. पण एकदम अगं 5 दिवस रखडता भांग से 3-4 घंटा गेलो. थैंक यू सर. पढ़ाई 4 कलाक तो बोलला तुम्ही. बाकी पढ़ाई यूटिलाइज दैट टाइम फॉर स्टडी. टेस्ट आ रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कल हो जाएगा. उसका रिडेम्पशन डिविजन भी उसका टेस्ट भी है. हाँ सॉल्यूशन चलो आटप लागेल. તમે સૌથી કોઓપરેટિવ હતા પહેલા. હા તો હવે ખરાઈ તો काय करती हाई टाइम now. You mind only. Have some seriousness. वो पागल देखो माँ बोले कर चला गया. नहीं सब नानी. किधर जा रहा है? गोवा. उससे बोल दिया मैं था पूरा इंडिया घूम गया. सब जगह का आइटिनरी दे दे. तो क्या जैसे दिया इधर 3 महीना कि 1 महीना 2 महीना. अप्रैल में एग्जाम तक इधर. हाँ ऐसा हो ही नहीं. तो कितने दिन का टेस्ट? कितना दिन बैठी शाबाश.
एक और एक पानी 10 दिन पढ़ाई का तू किधर जा कभी मार तू 10 दिन क्या करेगा कजिन्स के साथ 10 दिन पढ़ाई करो आप चिंता मत करो चलो चलो गाइस प्लीज फोकस जो भी है अपना छुट्टी उट्टी अभी थोड़ा कम करो हम लोग पेरेंट्स मीटिंग भी लेने वाला है अभी अप्रैल में 2 महीना इज्जत से इसमें पिन पॉइंट करके भी बताएगा किसको ज्यादा जरूरत है कौन नहीं पढ़ता है कौन दिमाग वाला है फिर भी ओवर कॉन्फिडेंट है सब बोलेगा हर एक स्टूडेंट का तुम लोग को स्टूडेंट और पेरेंट्स साथ में आने का पेरेंट्स मीटिंग तो इज्जत से बोलता हूँ तुमको अभी लगता है दिस इज द गोल्डन टाइम यू आर हैविंग टू स्टडी 2 महीना है अभी एग्जाम का कुछ नहीं है 12th का बर्डन नहीं है कुछ नहीं है फोकस करके करो मजबूत आएगा एकदम और ऐसा मरे लेके जैसा पास नहीं होने का 400 में से 200 210 205 कम से कम 270 280 का टारगेट कम से कम 300 क्रॉस करने का टारगेट तो इज्जत से तो इंटर हो पाएगा इधर तुम 200 210 पे जाएगा ना तो जिम्बाब्वे का टीम बन के जाएगा तो नॉकआउट में ही उठ जाएगा बोलने का मतलब वो सीए इंटर है पीछे राक्षस खड़ा है वो फाउंडेशन से है ना 4 गुना मिनिमम है 5-6 गुना पोर्शन है उधर कोई भी सीए इंटर का स्टूडेंट से पूछो ऐसा फाउंडेशन हाँ ऐसा हंसेगा वो फाउंडेशन एक ग्रुप पर डबल ट्रिपल છે એક ગ્રુપ પર 2 ગણા છે એક ગ્રુપ પણ આપો વાંધો નથી પણ એ પણ ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ ડબલ ધ ફાઉન્ડેશન बस दैट डिसिप्लिन अभी से तो आगे जाएगा चलो उड़ाओ 17-18 उड़ाओ ध्यान से करो पूरा लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स देखना एंड अकॉर्डिंगली पास द इंटर है ना 80 और 20 1 लाख 80 और 20 1 लाख का पूरा CRR आ रहा है अरे नहीं 2000 सॉरी माय बैड हाँ तो 80,000 10 20 1 लाख 1 लाख 1 लाख 8 1 लाख 8 80 from general reserve 98,000 का CRR 1 लाख 2 का फ्रेश बराबर 98,000 CRR 1 लाख 2,000 का फ्रेश
20,000 आएगा ना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. You can take, see guys, प्रीमियम 20,000 आएगा, 98 आएगा CR. 80 from general reserve, 80 from general reserve, 10 from P&L and 8 from investment allowance. 80, 10 and 8, 98. समझा? हेलो ये लोग एक और छोटा सा समूह समय कर सकते, तो कल आराम से चैप्टर सिक्स सम कर लो. 6 इसके बाद एक 6 17, 18 के बाद 6 कर लो. डोंट वेस्ट टाइम. 17 करो, 18 करो, फिर 6. कल थोड़ा लेक्चर शायद जल्दी हो जाए तो जल्दी फ्री हो जाओगे. कल भी तो मैं जल्दी छोड़ा. 6:45 left. I told you 7:15, 45 minutes. 2 कलाक तो कह रहा हूँ. 7:15 नो मैं 8 बजे तक तो तुम लोग घर पे खाली बीजो मारो. 8 to 10 is economics, 10:15 onwards is accounts. मेरे को ये खत्म करना है चैप्टर में, नया कुछ स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ. जल्दी हो जाए तो जल्दी जाओ. कंसेप्ट तो आता है आपको, वही कंसेप्ट अपन खेलने आते. 17, 18 और 6 कर. आई डिस्कस ऑल द 3. फिर जाओ. Capital reserve is not a free reserve. क्या चीज? अरे वो कैपिटल रिजर्व है, वो अलग है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होता है वो. हाँ हाँ, फ्रेश इश्यू आएगा ही नहीं. फ्रेश इश्यू आएगा ही नहीं. 6th सम में पूरा ही CRR बन रहा है. हाँ 75. पेबल, CRR एंड पेड. मतलब CRR से काम बन जाएगा वो सब में. फ्रेश इश्यू का जरूरत नहीं है. क्वेश्चन में भी दिया है यूटिलाइजिंग रिजर्व. इजी है. नो प्रीमियम. वेट, लेट मी डिस्कस 2 minutes. होमवर्क मैंने कौन सा दिया आपको? 11 और 16. 11 and 16. 2 sums are homework. 11 and 16. 2 sums are homework. पहले उड़ाओ, ये उड़ाओ. 17, 8 आया. 17 आया सबको. 18 हो गया. 18 मिला सबको. 98,000. 6 करो. फिर रुको, वेट.
Only nation action, right? Should I discuss 17? Check 17. हाँ CRR 98 17 करो डिस्कस 17 देख लो 12% redeemable preferential capital premium on redemption to preferential holder 5 lakh 50 and 550 एक मिनट देख लो 5 lakh 50 and 550 मिला 17 then bank equity share capital 3 lakh 50 then free reserves या फिर P&L to CRR लिख सकते हो 150 मिला then P&L to premium on redemption 50 hello 50 na P&L to premium on redemption is 50 and then preferential holders to bank is 5 lakh 50 and then there is bank to debentures also 2 lakh bank to debentures मारने का 2 लाख लेकिन उसको फ्रेश इश्यू में कंसिडर करने का 9 18th वन करो डिस्कस 18th हो गया सबका 18 में देख लो redeemable preferential capital premium on redemption to redeemable preferential holder 220 and 220 CRR का एंट्री सब लोग ध्यान से देखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 जनरल रिजर्व डेबिट 80 P&L डेबिट 10 why 10 20 प्रीमियम के लिए रखना है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना 8 to CRR 98 CRR created then bank equity share capital will be 1,02,000 got it P&L to premium on redemption will be 20,000 preferential holders to bank will be 2,20,000 that's it and sixth वाले में 3 ही एंट्री है preferential capital to preferential holders 1 lakh then जनरल रिजर्व से कितना उठाया 75 P&L से 25 CRR 1 lakh and then पूरा ही हो गया CRR no fresh issue so preferential holders to bank concept clear है why are we creating CRR and fresh issue so that total equity remains same to protect the interest of outsiders to keep the capital structure same ज्यादा debt का burden now रिवाइज करके आना and tomorrow